गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, कौमी राब्ता कमेटी की जानिब से इम्तिहानात के हवाले से अहम फैसला किया गया है और सूबों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि तमाम तालीमी इदारों के शेड्यूल और गैर शेड्यूल इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया जाए। इसलिए अब जब तक कौमी राब्ता कमेटी से इजाजत ना मिल जाए सरकारी और निजी तालीमी इदारे इम्तिहानात नहीं ले सकते। दूसरी जानिब शहर के 5 करंतना सेंटर्स और एक 50 बेड्स के आर्जी अस्पताल को बंद कर दिया गया है। दूसरे ममालिक से आने वाले करीबन 12,500 मुसाफिरों को घरों में करंतना करने की हिदायत जारी की गई है और इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत भी खत्म कर दी गई है। प्रोग्राम में इस हवाले से हम डिटेल बात भी करेंगे और करंतना सेंटर्स को बंद करने का फैसला किन बुनियादों पर किया गया है इस पर भी बात होगी। खबर अभी ये आई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ ने तस्दीक कर दी है। कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने खुद को घर में ही करंतना कर लिया है। कौम से दुआओं की भी अपील की है। मज़ीद जान लेते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा, कोरोना टेस्ट तो शहबाज शरीफ साहब का पॉजिटिव आ गया, तबीयत का क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना का टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है। इस हवाले से उनकी मर्जी तर्जुमान मरियम औरंगजेब और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ दोनों ने तस्दीक की है कि शहबाज शरीफ का कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया और साथ ही कौम से दुआओं की अपील की है कि उनकी सेहत के लिए जो है अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। इसके लिए कौम दुआओं की दरख्वास्त की गई है। साथ ही साथ जो है अताउल्लाह तारड़ का ये कहना है कि नैब में अगर कुछ शहबाज शरीफ को कुछ हुआ तो नैब के हुकाम और वज़ीर आज़म इमरान खान दोनों इसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि नैब को बार बार ये पेशकश की गई थी कि शहबाज शरीफ जो है वो स्काइप के जरिए या किसी भी सोशल मीडिया के जरिए जो है वो तफ्तीश में शामिल होने के लिए तैयार हैं और उन्हें बार बार नैब न तलब किया जाए। उनकी कैंसर के मरीज होने की वजह से कुव्वत मुदाफ़अत हाई कम है, लेकिन 9 जून को उन्हें जो है वो तलब किया गया और उसके बाद अपनी सूरत हाल सामने आई है तो उन्होंने अपना टेस्ट करवाया जिसमें पॉजिटिव आया और उन्होंने कहा है कि अगर आप शहबाज शरीफ की सेहत को कुछ होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नैब और वज़ीर आज़म इमरान खान पर की जाएगी। जी ठीक है लियाकत अंसारी, ये भी बताइएगा कि शहबाज शरीफ में कोई साइन एंड सिम्टम्स पाए जा रहे हैं या फिर एहतियाती तौर पर उनकी जानिब से टेस्ट करवाया गया है? तबीयत के हवाले से क्या बताया जा रहा है? देखिए, शहबाज शरीफ जब भी किसी सतह पर अपने आप को एक्सपोज करते थे तो उसके फौरी बाद अपना कोरोना का टेस्ट करवाते हैं। जिस तरह वो हाई कोर्ट में पेशी हुए तो फौरी तौर पर उन्होंने कुछ कोरोना का टेस्ट हुआ, क्योंकि हाई कोर्ट में पेशी के बाद आपको याद होगा कि उसमें जो है शहर हकाना बासी, तारिक फजल और मरियम औरंगजेब इन सब के कोरोना के पॉजिटिव टेस्ट आ गए पर उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था। इसी तरह अब नैब में पेशी के बाद की नवाज शरीफ ने जो है वो अपना टेस्ट कराया और गुज़श्ता जो रात गुजरी है, रात 11-12 बजे के करीब उनकी टेस्ट की रिपोर्ट आई है जिसमें उनको पॉजिटिव किया गया, करार दिया है। तो उसके बाद जो है मुस्लिम लीग ने ऑफिशियली एक सरकारी इलाके के जरिए इस बात की ऐलान किया है कि शहबाज शरीफ के जो है वो पॉजिटिव पेशेंट हैं और उन्होंने खुद को माल्टा में अपनी रिहायश पर जो है वो क्वारंटाइन कर लिया है। ठीक है लियाकत अंसारी, ये भी बताइएगा कि टेस्ट निजी लैब से करवाया गया है या फिर सरकारी लैब से करवाया गया है? इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि सरकारी लैब से करवाया गया है या प्राइवेट से। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के जरिए मुस्लिम लीग नून ने इस बात का ऐलान किया है शहबाज शरीफ कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसलिए ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो सरकारी अलामिया जारी हुआ है और उसके मुस्लिम लीग नून के जो तर्जमान हैं उनसे टेलीफोन पर जो गुफ्तगू हुई है मरियम औरंगजेब और अताउल्लाह तारड़ से, दोनों ने इस बात की तस्दीक की है। लेकिन अभी चूंकि मरियम औरंगजेब खुद जो है इस वक्त क्वारंटाइन में हैं और अताउल्लाह तारड़ अलबत्ता कुछ दिन पहले जो है वो कोरोना पॉजिटिव से सेहत याब होकर जो है वो कोरोना नेगेटिव हुए हैं, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वो पॉजिटिव हैं, लेकिन अभी मजीद डिटेल्स अभी जो है वो मौसूल नहीं हुई। ठीक, लियाकत अंसारी, ये भी बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब से पहले कुछ और रहनुमाओं में भी कोरोना की तस्दीक हो चुकी है, वो कौन कौन से नून लीग के रहनुमा हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून की अगर देखा जाए तो सेंट्रल लीडरशिप तकरीबन सारी जो है वो कोरोना पॉजिटिव का शिकार होगी। शहबाज शरीफ आपको भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल का गुज़श्ता रोज आया है, फिर इसी तरह तारिक फजल चौधरी, मरियम औरंगजेब, दूसरे और लीगी रहनुमा जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कई मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली जो हैं और अरकान कौमी असम्बली जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो ये कोरोना वायरस जो है बुनियादी तौर पर किसी सियासी जमात की तकसीम या किसी रंग नस्ल की तकसीम के बगैर जो है वो किस तेजी से फैल रहा है। अब उसमें तमाम सियासी जमातों की एलीट जो लीडरशिप वो भी इसकी जद में आ रही है। यकीनी तौर पर जो सियासी लीडरशिप है उसका जो है पब्लिक के साथ या जो जमीन से ऊपर जो रास्ते हैं वो ज्यादा होते हैं, वो एक्सपोज खुद को ज्यादा करते हैं।
क्लासेस आई हैं और अब मुस्लिम लीग नून की तो देखा जाए तो ठीक है। लियाकत अंसारी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जी मुस्लिम लीग नून की ही एक रहनुमा है मरियम औरंगजेब साहिबा, तर्जुमान है आप उनकी। प्रोग्राम में मरियम साहिबा आपको खुश आमदीद कहते हैं। बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, उनकी तबीयत के हवाले से क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, लेकिन बार बार नैब को एक बात बताई जा रही थी, डॉक्टर सर्टिफिकेट्स लगाए जा रहे थे, डॉक्टर्स का बताया जा रहा था और तमाम चीजें नैब को दी जा रही थी। लेकिन ये एक इतनी जिद है, इतना तकब्बुर है, इतनी बेहिसी है इस वक्त इस मुल्क में कि उनको बार बार वहाँ तल्बी की गई। वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में जब उनको जाना पड़ा अपनी बेल के लिए, वहाँ वो एक्सपोज जो है आपको देखेंगे, अब वहाँ जितने लोग थे उन सबको मुस्लिम लीग को कोरोना हो चुका है, मुझे शामिल कर लें उसमें। तो ये बातें जो होती हैं जब ये इस लेवल पे पहुंच जाए तो जाहिर है उसके जो असरात होते हैं वो इसी तरह किस्म के होते हैं। शहबाज साहब तसलसल से जब भी एक्सपोजर होता था वो अपना टेस्ट कराते थे, लेकिन और एक आपको याद होगा कि वीडियो लिंक भी हमने दिया था कि जो भी सवाल है 63 डेज वो नैब की हिरासत में रहे। इसी केस में ये केस की कार्रवाई शुरू हो गई थी, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई थी, तो उस वक्त ये सवालात पूछ लिए जाते और जो सवाल उसके बाद भी पूछे तमाम जमा करा दिए। लेकिन क्योंकि एक ऐसा रवैया है जिससे बेहिसी का जो एलिमेंट है वही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन अल्लाह ताला शहबाज साहब के साथ पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की दुआएं हैं जिन्होंने दिन रात पाकिस्तान की अवाम की खिदमत की है और अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करेगा। ठीक, मरियम साहिबा ये बताइएगा कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब नैब ऑफिस में पेश हुए हैं तो वहां से वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं? कहाँ पेश हुए? नैब ऑफिस पेश हुए हैं। बिल्कुल, देखिए नैब में जब भी वो गए उससे पहले खबर 1-2 दिन पहले आती थी कि नैब के कितने अफसरान को कोरोना हो गया। अच्छा, और बड़े मजे की बात है कि सियासी मुखालफिन के खिलाफ जो नैब प्रेस रिलीज देता है वो केस से पहले हाईलाइट हो जाती है टीवी पे, लेकिन जो ये खबर थी कि उनको वहाँ लोगों को कोरोना हो गया है, वहाँ के अफसरान को कोरोना हुआ है, ये बिल्कुल दबाई गई। फिर 3 दिन बाद एक प्रेस रिलीज आई और वहाँ एक ऐसे पेशेंट को जो कैंसर सर्वाइवर है उनको बुलाना बेहिसी नहीं, सियासी इंतकाम में जो इनकी आग है वो बुझ नहीं रही, मतलब इसके अलावा और क्या है? ठीक, मरियम साहबा ये भी बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब में कोई साइन एंड सिम्टम्स थे, कोई इस तरह के कोरोना के सिम्टम्स उनमें पाए गए हैं जिसकी वजह से उन्होंने टेस्ट करवाया है या फिर रूटीन का टेस्ट करवाया है तो वो पॉजिटिव आया है? थे जब अभी तलबी के बाद, तो उसके तलबी जब अभी लैब ऑफिस गए थे उसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट कराया। ठीक, आप भी आजकल क्वारंटीन में हैं, अपनी तबीयत के हवाले से भी हमें बता दीजिए कि आप तो ठीक हैं, कितने दिन से क्वारंटीन में हैं और किस वक्त दोबारा टेस्ट कराएंगी? ताला का शुक्र है, मैंने अपना टेस्ट जब कराया वो असेंबली सेशन से पहले तो नेगेटिव आया था, थर्सडे को, फ्राइडे को टेस्ट आया था। उसके बाद मैंने दोबारा सैटरडे को टेस्ट कराया क्योंकि कभी कभी ये इंक्यूबेशन में कहते हैं डिटेक्ट होने में देर लगाता है, तो मैंने एक दिन बाद ही दोबारा कराया क्योंकि मैं परेशान थी बच्चे थे मेरे। और तो उसके बाद जो रिजल्ट आया मंडे को वो पॉजिटिव था। ठीक है मरियम साहिबा, बस मुझे ये बता दीजिए कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जो कांटेक्ट में लोग थे, क्या अब उनका भी टेस्ट कराया जा रहा है या फिर रूटीन पे जैसे शहबाज साहब अपना कराते थे उनका भी कराया जा रहा है? जी, उनका एक SOP होता है कि वो अपने जब अपना टेस्ट कराते हैं तो वो पूरे अपने स्टाफ का टेस्ट जो है वो रिपीट कराते हैं। तो मैं भी तफसीलात ले रही हूँ कि किस का क्या आया है, तो ये लेकिन SOP यही है कि वो सब लोगों का टेस्ट कराते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और हमें बता रही थी जी नैब पेशी के बाद शहबाज शरीफ साहब ने अपना टेस्ट कराया है जो कि पॉजिटिव आ गया है। यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना पेशेंट्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पूरे पाकिस्तान में तादाद तकरीबन 1 लाख से तजावज़ कर चुकी है। 1,17,000 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक और लाहौर शहर में भी केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और बात की जाए अगर इलाज के हवाले से तो पूरी दुनिया में
सपोर्टिव मेडिसिन है जिनका इलाज जो है वो कोरोना मरीजों पर उनको अप्लाई किया जाता है, जिसके अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। उन्हीं में हमने देखा कि बहुत सारे दुनिया के ममालिक में प्लाज्मा थेरेपी को बड़ा एक अच्छा तरीका इलाज समझा जा रहा है कोरोना के हवाले से। स्पेशली अमेरिका में पहले ही तकरीबन 1500 से ज़ायद अस्पतालों में इस तरह का मामला चल रहा है। 600 से ज़ायद मरीज जो हैं वो प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए सेहतमंद हो चुके हैं। चाइना में इसका बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा है, इसके साथ साथ बरतानिया में भी इसका बड़ा कामयाब तजुर्बा देखने में आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ इस मामले को एक तो बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो गई, लेकिन अब जब आगाज़ हो गया है तो लोगों की जानिब से प्लाज्मा डोनेट नहीं किया जा रहा है। यानी कि ऐसे तमाम पेशेंट जो कि कोरोना से रिकवर हो चुके हैं उनको बस तकरीबन कितना ब्लड की ज़रूरत होगी डॉक्टर्स को जिसमें से वो प्लाज्मा निकाल लेंगे और ऐसे लोगों की मदद करेंगे, ऐसे मरीजों की मदद करेंगे जो कि क्रिटिकल होंगे और कोरोना के पेशेंट्स होंगे। लेकिन लोग हैं कि इस चीज़ को संजीदगी से नहीं ले रहे और ब्लड डोनेट करने को भी जो है वो इस वक्त मुश्किल समझ रहे हैं अपने लिए बहुत ज़्यादा। और दूसरी जानिब जैसा कि ब्रेक से पहले हम करंटीना के हवाले से बात कर रहे थे कि उन सेंटर्स को बंद कर दिया गया है, क्या हमें ज़रूरत नहीं है, हालात कंट्रोल में आ गए हैं, लोग जब अपने घरों में चले जाएंगे आइसोलेशन की जगह नहीं होगी तो फिर क्या होगा। माहिरीन मुसलसल कह रहे हैं कि अभी भी 15 दिन का सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट की जानिब से तजावीज़ आ रही हैं, जो गवर्नमेंट की जानिब से फैसले आ रहे हैं, उन पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है। तमाम मामलों पे हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, वाइस चांसलर हैं आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये प्लाज्मा थेरेपी के हवाले से आपकी और डॉक्टर ताहिर शमसी साहब की हमने डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, बात भी सुनी। कहाँ तक पहुँचा हमारे यहाँ मामला? कुछ शुरू हो गया? कौन कौन से सेंटर्स में अगर शुरू हो गया है तो किया जा रहा है? देखें, ताहिर शमसी साहब देख रहे हैं सिंध और बलूचिस्तान, मैं देख रहा हूँ पंजाब, KPK, AJK और अपना गिलगित GB। ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 193 किए हैं अभी तक मरीज़ ट्रीट इससे। यहाँ पे मेरे वो ताहिर शमसी साहब ने भी इससे थोड़े से कम होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी में असल चीज़ ये है कि ये कोई नई ऐसी चीज़ नहीं है। कम से कम 40 साल से मुख्तलिफ ममालिक में मैं इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। कैंसर्स में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, इसमें माइस्थीनिया ग्रेविस में बहुत सारी इम्प्रेसिव इम्यूनाइजेशन। तो कोविड में ऑब्वियसली ये क्योंकि कोविड ही नया है तो इसलिए ये थेरेपी और बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ जो बाकी बीमारियों में जैसे आप टीकों का जिक्र कर रहे थे, इन्फ्लिक्सीमैब वगैरह, वो यूज़ हम कर रहे हैं। तो इसमें प्लाज्मा थेरेपी में जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हमारे रिजल्ट्स हैं कि वो लोग जो वेंटिलेटर के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं उनकी हाई फ्लो ऑक्सीजन 10 लीटर 12 लीटर पे 80 से अबव नहीं आ रही। दे आर द आइडियल कैंडिडेट्स। जो वेंटिलेटर पे जा चुके हैं उनका लिटिल टू लेट। तो और जो खुदा न खास्ता जिनके ऑर्गन डैमेज हो गए उनमें बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे जज्बाती हमारे। आपको गवर्नमेंट की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से इजाज़त मिल गई? देखें, इजाज़त हमने UHS ने, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जो बीइंग ए लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, उसने इसका एक फ्रेमवर्क होता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है। आपने डॉक्टर साहब लास्ट टाइम बताया था कि हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये कर रहे हैं, लेकिन देखिए एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है। इसकी हमें इजाज़त किन किन इदारों से चाहिए? हमें बायोएथिक्स कमेटी से चाहिए, नेशनल बायोएथिक्स, क्योंकि ये सिर्फ मेरे UHS के अंदर तो नहीं हो रहा, ये मेरे एफिलिएटेड इदारों में भी हो रहा है और GB में भी हो रहा है हमारे अंडर ही। तो इसका नेशनल लेवल पे एक बायोएथिक्स कमेटी है जिसका मैं उससे इजाज़त पूरी इसकी मिली। उसके बाद इसकी एक ड्रैप की क्लिनिकल ट्रायल्स की कमेटी है जिसका मैं हिस्सा हूँ, बल्कि मैं उसको चेयर करता हूँ। तो वो उसकी भी इजाज़त हमारे पास है। पंजाब गवर्नमेंट की भी इजाज़त है। तो इसकी इजाज़त का तो कोई इशू नहीं है ऐसा। वो खामखा उसको इशू बनाया जा रहा है। ये ऑलरेडी हम ये थेरेपी मैं पिछले 40 साल से 5 मुल्कों में करके आ रहा हूँ, इंक्लूडिंग बशमूल पाकिस्तान। मैं अपनी क्लिनिक पे भी करता हूँ ये थेरेपी। कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखें, आपने ये जो पानी आप पी रहे हैं ये लेना है डोनर से, और डोनर वो होना चाहिए जिसको अल्लाह ताला ने सेहत दी, और शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने सेहत दी कि वो किसी की जान बचाने के काबिल हो। देखें, अल्लाह ने उसको सेहत दी, अल्लाह ने दी, मैंने नहीं दी, ना किसी डॉक्टर ने दी, अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी बचाई। अब उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो सदका निकाले।
हर हफ्ते जाके आराम से बगैर किसी कॉस्ट के, बगैर किसी तकलीफ के एयर कंडीशन के कमरे में खाना, फ्रूट लेके हमारे लिए वो सबसे वीआईपी डोनर हैं। यूएचएस में आए, ब्लड नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ। ब्लड देखें आप 3 महीने से पहले बार बार डोनेट नहीं कर सकते। अच्छा, ये प्लाज्मा है। इसमें मैं आपको थोड़ी सी आपकी विसासत से ये क्लियर कर दूं कि इसका प्रोसीजर क्या है। मरीज आता है, हमने इसको किसी हॉस्पिटल में नहीं ले जा रहे कि ताकि वो बीमारी में हम इसको यूएचएस में एक हमारे पास गेस्ट रूम्स हैं एग्जेक्टिव, इस कमरे से बड़े हैं, बेड, टीवी, हर चीज़ लगी है, बिलाल ने देखे हुए हैं। वहाँ पे वो आता है, चेक इन होता है जैसे होटल में होते हैं, हम खिदमतगार हैं उनके, हम पूरा उनको लुक आफ्टर करते हैं। वो लेटता है, हम उसके एक कैनुला पास करते हैं और 20 से 25 मिनट में उसका ब्लड लेते हैं। ब्लड एक सर्किट के ज़रिए लेते हैं, वो सर्किट एक मशीन में जाता है। उस ब्लड में से हम सिर्फ प्लाज्मा निकाल लेते हैं जो नीचे बैग में इकट्ठा हो जाता है, ब्लड पूरे का पूरा वापस चला जाता है। ये इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये हर 2 हफ्ते बाद सेम डोनर दे सकता है, हर हफ्ते बाद दे सकता है, हर 1 हफ्ते लेकिन ये टोटली रिकवर्ड डोनर हो, उसको नेगेटिव आरटीपीसीआर 15 दिन पहले हो चुका हो और इसकी कोई भी मेडिकल कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि वो नहीं दे सकता। शुगर का भी है, दे सकता है, ब्लड प्रेशर का भी है, अदवायात ले रहा है, वो दे सकता है। तो ये सदका है। और सबसे पहली डोनर हमारी डॉक्टर नहीद नदीम थी, मैं उसे सलाम करता हूँ, मेरी बहन को। रात के 3 बजे उसने डोनेट किया था एक ज़िंदगी बचाने के लिए और वो रेगुलर दे रही है। वो खुद डॉक्टर है, बहुत बड़ी डॉक्टर है, ये जानते होंगे। ठीक है बिलाल, अब हमें बताइए कि कोरोना पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की जानिब से कि बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। करंटीना सेंटर्स बंद कर दिए गए। देखिए सिद्धारा, वो जो करंटीना सेंटर्स जो बंद किए गए थे उसमें काला शकाकुब में थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के थे, ठोकर के थे, उसी तरह मुख्तलिफ शहरों के थे। वो बेसिकली इनकी जानिब से बनाए गए थे। जो स्पेशल फ़्लाइट्स आती थी उनके लिए, उनके जो मुसाफिर थे उनको वहाँ पे करंटीना करना था। तो इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी डीसीज़ की जानिब से एक मीटिंग की गई थी जिसमें उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि मतलब फ़्लाइट्स का बाहर से ममालिक से पैसेंजर्स नहीं आ रहे और वहाँ पे जो ज़ेर इलाज हैं वो भी तकरीबन रिकवर हो चुके हैं। 500 के करीब थे। 5 जो करंटीना सेंटर्स उनको वापस उनके घरों में भिजवा दिया गया था क्योंकि वो स्टेबल है। वो इस तरह की इनकी जानिब से कोई पॉलिसी बनाई गई है। लेकिन इशू ये था कि अब एक तरफ ये तो वो था जो कोई स्पेशल फ़्लाइट्स के मुसाफिर थे, तो दूसरे जो मुसाफिर वो थे जो लोग हैं वो जो कि अब इसमें बतदरीज इसमें इजाफा हो रहा है, क्रिटिकल पेशेंट्स बन रहे हैं, तो उनकी तादाद में किस तरह इजाफा किया जाए। तो इस हवाले से अभी कोई वाज़ेह नहीं हो सका कि ये जो इनकी जानिब से जो खाली करा लिए गए हैं, क्या इसके बाद फिर दोबारा फिर इनको सेट किया जाएगा या जो पेशेंट्स जो बीमार होंगे जब कैपेसिटी खत्म होगी। ऐसे तमाम मरीज जिनमें सिम्टम्स नहीं है बिलाल, अस्पताल में भी नहीं रखा जा रहा। अगर बेशक वो कोरोना पॉजिटिव भी हैं, उनमें सिम्टम्स नहीं है, तो अस्पताल वाले उनको नहीं रखते कि सिर्फ उन पेशेंट्स को रखा जाएगा जिनमें सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सीधा होगा तो इसी तरह ही, क्योंकि अब देखें अब हमारे पास जो माइल्ड सिम्टोमेटिक के जो पेशेंट थे और जो क्रिटिकल जो पेशेंट थे उनकी तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद भी हम बात करते हैं कि कौन से SOPs बनाए गए हैं, अब कोरोना की सूरत हाल को किस तरह से टैकल किया जा रहा है और किस तरह से करने की जरूरत है। बात करते हैं जी, हमारे साथ डॉक्टर सरवर साहब मौजूद है, माहिर अमराज दिल हैं, आप सीनियर डॉक्टर हैं, ऐसे प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये कोरोना को जिस तरह से डील किया जा रहा है, जो मामलात चल रहे हैं आपके सामने हैं, अस्पतालों की सूरत हाल भी सर आपके सामने है, जो अब तक हो चुका है उस पर तो बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन अब क्या होना चाहिए? ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ मरीज ज्यादा हो गए हैं और उनके लिए अस्पताल के बेड कम है। आज जो अखबार में खबर शाये हुई है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ जो अटैच्ड हॉस्पिटल हैं उनको पाबंद किया है कि वो मरीज ज़्यादा से ज़्यादा दाखिल करें। उसमें जो एक चीज़ उन्होंने लिखी है कि इनका मुफ्त इलाज करें, मेरे ख्याल में ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सख्त नहीं है कि वो मुफ्त इलाज कर सकें, क्योंकि 15 लीटर ऑक्सीजन अगर दें तो आपका जो ऑक्सीजन का बड़ा सिलेंडर है वो हफ्ते की बजाय 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। दूसरा, डॉक्टरों को वो जो स्पेशल लिबास देना है, नर्सों को देना है, डॉक्टरों को तनख्वाह डबल देनी है वहाँ काम करने की, उनकी इंश्योरेंस करानी है, तो उसके लिए जो पैसे चाहिए, अगर तो ट्रस्ट हॉस्पिटल है
तो उनको मुखैर हजरात मदद करें कि वहाँ पे उनकी तनख्वाहों का बंदोबस्त करें, मरीजों की दवाइयों का बंदोबस्त, ऑक्सीजन का बंदोबस्त करें। और जहाँ पे मुखैर हजरात कम पड़ जाते हैं वहाँ तो थोड़ी सी गवर्नमेंट हेल्प कर रहे। बहरहाल गवर्नमेंट अपने मरीजों का तो मुफ्त इलाज कर ही रही है, तो यहाँ पे भी जो नादार मरीज हैं उनका इलाज जो है वो किसी की मदद से किया जाए, और जो अदा कर सकते हैं वो अपने पैसे अदा करें। मेरा ये कहना है कि और डॉक्टर सर मजीद भी हम इससे आपसे बात करते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम से इस पे मैं जरूर व्यू जानना चाहूंगी। सर सरवर भाई ने बहुत अच्छी बात की, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये बात लाई। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को ये अख्तियार नहीं है कि वो उनको मुफ्त कहे। 150 बेड्स मुख्तस करने का कहा जा रहा है डॉक्टर साहब। देखें यूनिवर्सिटी के जो एक्ट है जिसके तहत उनको एफिलिएट किया गया, जिसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तभी वो बिजनेस कर रहे हैं। करोड़ों रुपया, कम से कम 9.5 लाख रुपया एक स्टूडेंट से 500 स्टूडेंट, 550 उनके पास 750 स्टूडेंट है औसतन। तो उनसे जब वो लेते हैं फीस, वो है मिनिमम फीस 9.5 लाख है, लेकिन औसतन 11 लाख लेते हैं, बिलाल को पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको दिया है तो लेते हैं। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करूंगा उन मेडिकल कॉलेज से, और सरवर भाई क्योंकि मेरे भाई भी हैं, तो ये मैं बता दूं कि मैं वो उस तरफ मैं जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब मुझे जाना पड़ रहा है कि क्लॉज 19A, B और C यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का एक्ट रीड करती है कि ये 550 बेड का हॉस्पिटल इनके पास होना अपना ज़रूरी है। ठीक, उसके बगैर यूनिवर्सिटी का इख्तियार है कि उनको बंद कर दे मेडिकल कॉलेज को। मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के कह रहा हूँ कि ये मेरे मरीज़ नहीं हैं, ये यूनिवर्सिटी के मरीज़ नहीं हैं, ये मेरे भाई हैं, बहनें हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बुजुर्ग हैं जो मर रहे हैं, और ये हम सब के हैं, इस कौम के हैं। तो इसलिए आपको, सिद्रा को, बिलाल को, सरवर साहब को, हमको इक्वल कंसर्न शो करना है, और उन मेडिकल कॉलेजेस को भी। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 550 बेड वो पाबंद हैं होने के, उसमें से वो पाबंद हैं 50% फ्री बेड का। तो मैं वही क्लॉज इन्वोक कर रहा हूं, मैं कोई नहीं, और मैं उन कॉलेजेस की हेल्प कर रहा हूं कि मैं उनको आज 300 PPE डिस्पैच कर रहा हूं एज ए प्रेजेंट यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर साहब आपकी बात मुझे बिल्कुल समझ आ गई है, लेकिन इसी से जुड़ा फिर एक सवाल ये भी आ जाता है, जब एक्ट की बात की जाती है, जब ये प्राइवेट इदारे फाल किए गए थे, ये यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी, अगर वहां पर 500 बेड का अस्पताल नहीं बनाया गया था तो फिर गवर्नमेंट की जानिब से क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया गया, उनको क्यों नहीं पाबंद किया गया कि ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर सरवर साहब, मैं आपसे सर जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने मसाइल की निशानदही की है कि ये मसाइल हो सकते हैं या फिर आपको दरपेश होंगे अगर आपको इस तरह का कोई मामला सामने आते हैं, आपकी बात हुई है किसी से, महकमा सेहत से, एडवाइजरी ग्रुप से, आपने अपने मामलात पेश किए हो? और डॉक्टर जावेद अकरम कह चुके हैं कि पीपी किट्स का कोई मसला नहीं है, ये फराहम करने वाले हैं। ये पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जावेद अकरम साहब को पता है कि मैं किसी मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच नहीं हूँ, ना मेरा कोई मेडिकल कॉलेज है। ये तो पहली चीज है। दूसरा ये है कि मेडिकल कॉलेज के जो बेड्स हैं उनको ऑनलाइन आना चाहिए। ये दूसरी बात ये है कि उनको जरूर ऑनलाइन आना चाहिए, और उनको सारे के सारे बेड या 50% बेड देने चाहिए। लेकिन तीसरी बात जो है, प्रैक्टिकल जो है, वो उन लोगों से ये सारा काम मुफ्त होना नहीं। अगरचे ये कानून में मौजूद है कि वो 50% पे लोगों को मुफ्त इलाज करें, लेकिन ये प्रैक्टिकल आज नहीं है। हम एक जंग का और वबा का सामना कर रहे हैं, और उसमें प्रैक्टिकल बात ये है कि मरीजों के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, जो डॉक्टरों के लिए तनख्वाहें चाहिए, उसमें उनका बैलेंस शीट देख के, अगर उनकी बैलेंस शीट में पैसे ना हो तो पैसे कहीं से, सदके से, साथ से, हुकूमत से, उनके अपनी जेबों से कहीं से जाने चाहिए, लेकिन मरीज सड़कों के ऊपर ना मरे। बहुत अच्छी तजवीज़ है, बहुत अच्छी। हर हॉस्पिटल जो है वो अपना 20-30% जो है वो बेड एलोकेट करे, चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज वाला हो, चाहे वो जो ट्रस्ट हॉस्पिटल हो। बहुत से बड़े ट्रस्ट हॉस्पिटल हैं जिनके पास 500 बेड है, लेकिन उन्होंने 10-10 मरीज नहीं रखते हुए। वो ट्रस्ट हॉस्पिटल सारे फायदे भी उठाते हैं, ज़कात सदका भी लेते हैं, लेकिन आज जरूरत है कि हर हॉस्पिटल, प्राइवेट भी, ट्रस्ट वाला भी, मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच भी, वो ऑनलाइन आ जाए खिदमत के लिए।
ये बड़ा जरूरी है, लेकिन ठीक। इसमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप लोगों को कहें कि मुफ्त इलाज करो, बात तो लोगों से होगा नहीं। ठीक, डॉक्टर साहब मजीद भी इस पे हम बात करते हैं। डॉक्टर जावेद साहब, इसी पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि हमारे जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, क्या कैपेसिटी फिल हो गई है कि अब मजीद हम जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं? एक तो मैं समझता हूँ कि सरवर साहब ने बहुत अच्छी तजवीज़ दी और प्रैक्टिकल बात की कि हमें ये सस्टेनेबल बनाना है। देखें, यूनिवर्सिटी का ये काम नहीं था कि ये कोरोना में इस तरह आगे आए। हाँ। हमने 29 के करीब प्लाज्मा में शमूल चीज़ें की और हमने 9000 औसतन पीपीज पर डे बांटे। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने 5.5 करोड़ रुपया इसमें दे चुकी है और देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये देखें, अब कोई डिवीजन नहीं रही कि आप मीडिया हाउस हैं या मैं यूनिवर्सिटी हूँ। अब सब ये जंग में सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये वो जंग है जो जब से पाकिस्तान बड़ा है ये वर्स्ट क्राइसिस है और ये अल्लाह ने इसलिए हमें ये जंग में अल्लाह की मर्जी से हम आए हैं कि अल्लाह ने देखना है कि सिद्रा, बिलाल या जावेद अकरम क्या रोल प्ले करता है या लाहौर HD चैनल क्या करता है प्ले। बिल्कुल ऐसा ही। सिंपल सी बात है, हमें इन मरीजों को ओन करना है। हम गवर्नमेंट हैं, हम कुछ हैं, हमें ओन करना है। आई डोंट केयर कि मेरी क्या पोजीशन है, आई केयर कि मुझे फ्रंट लाइन पे बताइए कि क्या अच्छा जो आपका क्या सॉरी क्या सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, क्या कैपेसिटी फिल हो गई है कि हम मजीद जगह बना रहे हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट की कैपेसिटी मेरा ख्याल है बिलाल मेरे से बहुत बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ इस वक्त जो हालात हैं, तकरीबन 1 घंटे में 4 से 5 अमवात हो रही हैं। परसों 100 से ज़्यादा अमवात हो गई एक दिन में। सर, गुज़िश्ता 24 घंटों में 100 से ज़्यादा जी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ सिद्रा कि आपके प्रोग्राम के दरमियान 4 से 5 कीमती जानों का ज़िया होगा। ठीक है, मैं फिर वही कहूँगा कि देखें, इस वक्त गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सबको हमें रिस्पॉन्ड करना है, चाहे मैं प्राइवेट हॉस्पिटल हूँ, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हूँ, चाहे गवर्नमेंट हूँ। गवर्नमेंट के पास इस वक्त शायद 99% 98% कैपेसिटी फुल हो चुकी हो। अब ये गवर्नमेंट के बस की बात आगे नहीं रहेगी। देखें, या तो मुझे ये पता चल जाए कि ये वायरस छुट्टी पे जाने वाली है, या मुझे ये पता चल जाए कि 1 जुलाई से इसने चले जाना है, तो मैं बिल्कुल सुकून से हो जाऊं। मेरा अल्लाह करे कि मेरे सारे अंदाजे गलत हों, जो कि पहले नहीं हुए। रोज़ों से पहले जब हम यहाँ बैठ के बात करते थे, जब मैं कहता था कि ईद पे जो तूफानी बदतमीजी है, ये रोज़ों के ईद के बाद हमें पता चलेगा हम किस में मुब्तला हैं, और आज वो हो चुका है। अल्लाह करे आज जो मैं कह रहा हूँ कि वो भी गलत हो जाए। देखें, मुझे ये बताएं कि हम SOP नाफिज नहीं कर सक रहे। हम किसी ताजर को जो मास्क के बगैर अपने गाहकों को साथ, या किसी रेडी बान को या मुर्ग चने वाला बेच रहा है, वहाँ 20-20 बंदे प्लेटें लेके खड़े हैं, उसको तो हम फाइन नहीं करने जा रहे कि इसलिए हड़ताल कर देंगे। वो इकट्ठे मिलके ईंटें मारेंगे। हड़तालें हो रही हैं सर। कल चेयरिंग क्रॉस पे हमारे एसातिज़ा मौजूद थे जो कि एहतजाज कर रहे थे। हड़तालें हो रही हैं। अच्छा, तो हम वो नहीं कर पा रहे, लॉकडाउन हम नहीं कर पा रहे, कर्फ्यू हम नहीं कर पा रहे, तो क्या ये होगा कि जंगे बदर की तरह हम एक्सपेक्ट करें कि अल्लाह ताला फरिश्ते भेजेंगे इस वायरस से लड़ने के लिए? अगर हम ये कर रहे हैं, फिर अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, मगर अल्लाह ने ये देखना है मैं और आप और ये कौम क्या इक़दाम करती है कि अल्लाह ताला रहमतें नाज़िल करे। तो मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ अल्लाह से, लेकिन अल्लाह से मैं अल्लाह ताला करेंगे ये फरिश्ते वो आ जाएं बदर, लेकिन उसके बाद ही मामला ठीक होंगे। डॉक्टर सरवर साहब करना पड़ेगा ना। सर, आपकी तरफ आऊंगी। ये डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से मामला को कंट्रोल नहीं किया गया, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। सर बताइएगा, अस्पतालों में या फिर मामला को किस तरह से डील किया जा रहा था? अस्पतालों में जितनी मरीजों के लिए कैपेसिटी थी, क्या गवर्नमेंट उस पर पूरा उतर रही है इस वबाई सूरत हाल में? नहीं जी, मेरे ख्याल में जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनको मजीद अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो 1500 बेड के हॉस्पिटल हैं उसमें सारे वार्ड जो हैं उनको खोल देना चाहिए और उनके ऊपर सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, हर चीज़ इन प्लेस है। तो जहाँ पे 4-4 यूनिट हैं मेडिसिन के, वहाँ पे चारों यूनिट जो हैं उसमें 100 बेड करने चाहिए। जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो 400-500 बेड कम से कम उनके पास वार्ड में होने चाहिए, ताकि वहाँ पे सारा सेटअप मौजूद है और वहाँ पे खर्चे जो हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं।
ठीक, डॉक्टर साहब, आप चूंकि सीनियर डॉक्टर हैं, अस्पतालों की सूरत हाल, हमारे हेल्थ सिस्टम की सूरत हाल को बहुत बेहतर जानते हैं। क्या हमारे अस्पताल इतना ही बोझ बर्दाश्त कर सकते थे या फिर अगर करना चाहें तो मजीद भी हो सकता है? मेरे ख्याल में इसमें बड़ी गुंजाइश है, हर हॉस्पिटल में बड़ी गुंजाइश है कि वो अपने कैपेसिटी को बढ़ाएं बाहर मरीजों को देखते हुए। डॉक्टरी का और नर्सिंग का ये ओथ है कि हमने मरीजों की खिदमत करनी है। हॉस्पिटल इसीलिए बने होते हैं कि वो मरीजों का इलाज करें। मुझे समझ नहीं आती कि न्यू अस्पताल में अगर 1800 बेड हैं तो वहाँ 400 मरीज क्यों नहीं हो सकते। ना ऑपरेशन हो रहे हैं, सर्जिकल वार्ड भी खाली हैं। जिना हॉस्पिटल में अगर 1800 बेड हैं तो वहाँ 400 मरीज क्यों नहीं हो सकते, ये मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। बिलाल, ये बताइए कि अस्पतालों में जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं, गवर्नमेंट अस्पतालों में भी कैपेसिटी क्या बढ़ाई जा रही है? जिस तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बाउंड किया जा रहा है कि 150 बेड मुख्तस करना ज़रूरी है। देखें सिद्रा, ये जो इकदाम लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने, ये क्यों लिया? इसकी लेने की जो रीज़न थी वो यही थी कि जिनके पास जो मीडियोकर फैमिली है या जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, उनको पता है कि सरकारी अस्पताल स्टक हो चुके हैं, वहाँ पे आइसोलेशन नहीं है, एचडी यूनिट्स और आईसीयूज़ के अंदर बेड्स नहीं हैं, तो इस वजह से रुख कर रहे हैं निजी हॉस्पिटल्स का। ये हमारे बड़े जितने भी निजी हॉस्पिटल्स हैं, इनके किसी के भी अंदर अगर पैसे के साथ भी जा रहा है तो उनको बेड्स नहीं मिल रहे। तो यही वजह है कि अब जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अब इन्होंने शुरू में जो कैपेसिटी बढ़ाई थी अब उसको दुगना करना पड़ेगी। जिस तरह चौधरी सरवर साहब ने एक बात की कि मेडिसिन के हमारे पास हर जो बड़े हॉस्पिटल है, मेयो हॉस्पिटल 2600 बेड्स का हॉस्पिटल है, अगर 600 बेड मुख्तस किए गए हैं तो मेरा ख्याल अब इसको हमें 1000 या 1200 बेड्स पे लेके जाना चाहिए। इसके अलावा लाहौर में जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, इंक्लूडेड सर्सिस, जिना, LGH और चिल्ड्रन भी इस वक्त तकरीबन खाली पड़ा है जो बच्चों का है, लेकिन उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तमाम 1500 बेड्स के हॉस्पिटल्स हैं और यहाँ पे अभी जो मुख्तस किए गए हैं वो तकरीबन 150 से 200 के दरमियान है। हम उसकी भी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। बिलाल ने हमारे साथ नंबर्स शेयर कर लिए हैं कि कौन से अस्पताल की क्या सूरत हाल है। आप बताइए सर, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि क्या हमारे गवर्नमेंट अस्पतालों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि गवर्नमेंट अस्पतालों में कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाए? देखें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं वही कहूँगा कि ये वो वक्त है कि आजमाइश का वक्त है और तफरीक ख़त्म कर देनी चाहिए इस वक्त में, कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, हॉस्पिटल है। देखिए, ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो इस वक्त लाहौर में हम बात कर रहे हैं, तो ये मैं कितने बेड क्रिएट किए हैं मैंने कल इस ऑर्डर से, ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने 350 ICU बेड क्रिएट किया है इस ऑर्डर से, जो कि एक्स्ट्रा जो खाली पड़ा है इस वक्त, जिनको ताले लगे थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और इसके साथ हमने कोई तकरीबन 16,000 बेड क्रिएट किए, 16,000। ये 550 के बेड के हॉस्पिटल हैं और अक्सर को अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि ताले लगे हैं। उनके पास 4 प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, उनके पास एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं जिन्होंने ICU में इंट्यूबेशन करनी है, वो उन्होंने छुट्टी पे भेज दिए हुए हैं। तो देखें, ये हमें ऐड ऑन ये फारग पड़े हैं। मेरे ज़मीर पे ये एक बोझ है कि मैं वाइस चांसलर हूँ एक यूनिवर्सिटी का, और इस वक्त क्राइसिस की सिचुएशन में जब लोगों को वरांडाज में इलाज कराना पड़ रहा है सीरियस मरीज़ों को, तो मुझे ये रोल प्ले करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई बहनें जो ये ओनर्स हैं इनके हॉस्पिटल्स के, ये मुझे इसमें सपोर्ट करेंगे। जब तक आप इसको कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना चाहता बिलाल, क्योंकि ये मेरे ही कॉलेजेस हैं, मेरे ही हॉस्पिटल्स हैं। मैं इनको मोटिवेट करके लाऊंगा और इंशाल्लाह ये इस दुनिया में भी सुरखरू होंगे और आखिरत में भी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहे। कैपेसिटी किस तरह से बढ़ानी है अब गवर्नमेंट की जानिब से और प्राइवेट इदारों की जानिब से भी यही सोचा जा रहा है। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोल के हवाले से हमने बात करनी है जो कि एक बहरानी सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है और शहरी परेशान होकर रह गए हैं। मुसलसल 3 महीनों से हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी देखने में मिल रही है और अच्छी खासी कमी देखने में मिल रही है, जिसकी वजह से शहरी बहुत खुश होकर रहते थे कि अब हमें सस्ता पेट्रोल मिलेगा और चलो चंद महीने ही सुकून से गुजर जाएंगे। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि कीमतें कम हो जाएंगी लेकिन पेट्रोल ही नायाब हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं कि माह अप्रैल में तकरीबन
15 रुपये 3 पैसे की कमी की गई पेट्रोल की कीमत में। उसके बाद मई आया तो 14 रुपये 98 पैसे की कमी की गई। उसके बाद जून में नई कीमतों का इत्तलाक हुआ तो 7 रुपये 6 पैसे की कमी की गई और आजकल पेट्रोल की कीमत 74 रुपये 52 पैसे मुकर्रर की गई है। लेकिन पेट्रोल मिल नहीं रहा। सिर्फ जो गवर्नमेंट के पीएसओ पेट्रोल पंप्स है वहां पर पेट्रोल दस्तयाब है। निजी कंपनीज के ज्यादातर पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हैं। इसी पर बात करनी है जी, हमारे साथ मौजूद है जी चौधरी नुमान मजीद साहब हैं, नायब सदर हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अब्दुल कादिर मदनी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। अब्दुल कादिर, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पहले अब्दुल कादिर, आपसे मैं बात करना चाहूंगी कि इस वक्त ताज़ा तरीन शहर की क्या सूरत हाल है, कुछ बेहतरी आई क्या? अच्छा, इसमें जो है वो सिदरा हुआ ये कि ईद वाले दिन जो है वो सप्लाई जो है वो चांद रात को आखिरी जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो शहरों को की गई, शहर के पेट्रोल पंप पे। ईद से ये किल्लत का सिलसिला शुरू है जो आज के दिन तक बरकरार है। और अब भी शहर के जो है वो अगर पेट्रोल पंप का विज़िट करें तो निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के पेट्रोल पंप जो हैं वो बेशतर बंद है। सिर्फ जो जिन पे पेट्रोल मिल रहा है वहीं पे जो है वो इन पे थोड़ा सा रश है। अगर पाकिस्तान स्टेट ऑयल की पेट्रोल पंप्स के ऊपर बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है वो स्टेट ओन ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, तो इसके पेट्रोल पंप्स पे सप्लाई जारी है। लेकिन इस पे भी जो पेट्रोल पंप्स हैं ये शहर में 105 के करीब जो है वो पेट्रोल पंप्स हैं ESO के, जबकि 350 जो हैं वो दीगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो हैं वो पेट्रोल पंप्स हैं। यही वजह है कि यानी अभी तक किल्लत बरकरार है। अभी तक किल्लत जो है वो 30 से 40% तक पेट्रोल की किल्लत जो है वो बरकरार है। और ऑयल डिपो से जो सप्लाई है वो भी जो है वो महदूद पैमाने पे की जा रही है। ठीक है, और हर गुजरते दिन के साथ ये किल्लत बढ़ती जा रही है। नुमान साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि ये तकरीबन 16-17 रोज़ हो गए हैं इससे ये मामला हम लोग देख रहे हैं, वजह क्या है इसकी? से इसकी वजह यही है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, इन्होंने इंपोर्ट नहीं किया। PSO ने इंपोर्ट कर लिया था ऑयल जो है। इसका जो शिप लगा था 27 तारीख को लगा था और जो सेकंड शिप लगा है वो 8 तारीख को लगा है। तो PSO के पास जो है वो तो स्टॉक काफ़ी है। बाकी जो मल्टी नेशनल ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने जो है बाहर से बिल्कुल इंपोर्ट नहीं किया, इसी लालच में कि जो है वो पेट्रोल सस्ता होता जाएगा। तो जैसे जैसे सस्ता हो रहा है तो हम जितना सस्ता ख़रीद सके उतना ही बेहतर है। तो इसी वजह से ये किल्लत का सामना आया। PSO जो है 40% तक जो है वो मुल्क का कर रहा है रेगुलर डेज़ में, लेकिन आजकल 60% जो है वो हम सप्लाई दे रहा है। तो बाकी जो कंपनीज़ हैं उनकी वजह से जो है ये इस सारी मुश्किलात का सामना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको भारी जुर्माने करे और इनसे जो है वो पूछे कि ये सप्लाई जो है वो क्यों नहीं पूरी कर सके। ठीक है अब्दुल कादिर, शहरी खासे परेशान है। इस वक्त देखा है कि मुसलसल किल्लत बढ़ती जा रही है। पहले दिन कितनी थी, आज क्या सूरत है? अच्छा, इसमें यह है कि जब ईद के दूसरे दिन जो है वो किल्लत शहर में जो है उसने सर उठाना शुरू किया और लोगों को जो है वो अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और पेट्रोल पंप जो है वो पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, उसका साइन जो है वो लगा चुके हुए हैं। अब पहले दिन जो ईद के दूसरे दिन जो किल्लत हुई थी वो जो है वो हमारे आदादोशुमार ये बताते हैं तकरीबन 4 लाख लीटर जो है वो किल्लत हुई थी निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की। अब जब उनकी किल्लत जो है वो पहले से बरकरार थी, जब वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल के ऊपर आई तो स्टेट ऑयल की कंपनी की किल्लत जो है वो भी 10 लाख लीटर तक चली गई। और ईद के तीसरे दिन तक शहर में जो है, क्योंकि ईद की छुट्टियां थी, सप्लाई नहीं हो सकी। यही वजह थी कि जब इस हवाले से PSO हुकाम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि छुट्टियों की वजह से, क्योंकि ट्राला ड्राइवर जो हैं वो भी छुट्टियों पे हैं, जो ऑयल डिपोज का जो अमला है वो भी छुट्टियों पे है, वहाँ से सप्लाई जो है वो नहीं हो सकी। लेकिन ये सूरत हाल ईद के बाद ठीक हो जाएगी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पेट्रोल पंप्स पे तो ठीक हो चुकी हुई है काफ़ी हद तक जो है, बल्कि ये भी वो शहरियों की डिमांड पूरी करने के लिए शहरियों की। अब ये आप देखें ना कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है वो पूरे मुल्क का 40% जो है वो पेट्रोलियम कंजप्शन को जो है वो होल्ड करता है और उस ज़रूरत को पूरा करता है। अब बाकी 60% भी जब उस 40% के पोर्शन पे आ जाएंगे तो फिर वो किल्लत भी होगी, लाइनें भी लंबी होंगी, गाड़ियों की भी लाइनें लंबी। किसी ने कोई बात की हो, आपको मालूम हो कि कंपनीज को या फिर आपको बाउंड किया जाए कि आपने इतनी सप्लाई मंगवानी है, आगे भेजनी है, या पेट्रोल पंप्स खोले जाए ओगरा की जानिब से, मुतल्लिका इदारों की जानिब से कुछ आपको कहा गया हो, कोई बातचीत हुई हो? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की कि ये जो गवर्नमेंट को चाहिए था कि OMCs को, जो निजी OMCs हैं, इनको भारी जुर्माने करती है, लेकिन हुआ क्या कि डीलर्स को
उसको जुर्माने करना शुरू कर दिए हैं। अब जिस पेट्रोल पंप ड्राई होता है, यानी कि जहाँ पे तेल नहीं होता, उसको जो है वो सील लगा दी जाती है आगे, और जो है ना एक चलान चिट पकड़ा दी जाती है कि जो है ना आपने ये पे करना। अब एक डीलर है, उसको तो मिल ही नहीं रहा है तेल, वो कैसे, उसको आप किस तरह से पहले भी तो मिलता था डीलर को, अब क्यों नहीं मिल रहा है? यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो दे नहीं रही है। ठीक, पीएसओ का आप देखेंगे आपको सील भी नहीं नजर आएगा कोई, अगर हुआ भी होगा तो वो डीलर की अपनी नाअहली की वजह से हुआ होगा। लेकिन जो बाकी जितने भी प्राइवेट हैं वो सील होते जा रहे हैं, और उसकी वजह ही ये है कि नहीं है, क्योंकि ये ओगरा के स्टैंडर्ड्स हैं कि जो जिस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं होगा वो उसी टाइम सील हो जाएगा। अच्छा अब्दुल कादिर, ये मामला अब डीलर्स का है, पेट्रोल पंप्स का है, या फिर हुकूमती इदारों का है? कहा जा रहा है पेट्रोल पंप्स बंद किए जा रहे हैं, किस पे जिम्मेदारी लगाई जाए? इसमें जो है वो अगर जिम्मेदारी देखी जाए तो ये तो फिर जो है वो मुतलका इदारे की जिम्मेदारी है। अब अगर एक निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को ये कहा जाता है कि आपने 21 दिन का जो है वो स्टॉक होल्ड करना है, कि अगर 21 दिन तक इंटरनेशनल सप्लाई नहीं भी होती है तो आप अपने पेट्रोल पंप्स को 21 दिन तक उस ऑयल डिपो से या अपनी उस ज़ख़ीरा से जो है वो पेट्रोल की सप्लाई जारी रख सकें। इसी तरह पेट्रोल पंप्स को भी जो है वो ये कहा जाता है कि आपने जो है वो 3 से 4 दिन की स्टोरेज जो है आप अपने पास रखनी है। अगर आपकी 20,000 लीटर योमिया खपत है तो आपने 60,000 के जो है स्टोरेज टैंक जो है वो आपके पास होने चाहिए, ताकि वो एक जो है वो साइकिल चलता रहे। अब वो साइकिल ये सूरत हाल हो चुकी हुई है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो पेट्रोल पंप हैं उनके जो टैंक्स उन पेट्रोल पंप्स के नीचे दबाए गए हैं वो ड्राई हो चुके हैं, वहाँ पे पेट्रोल नहीं है, क्योंकि कोई भी जो यानी गुज़िश्ता जो तमाम खामियां हैं सिस्टम की वो भी अब खुल के सामने आ रही हैं। वो बिल्कुल सामने आ रही हैं कि अब इसमें सूरत हाल इस तरह की हो चुकी हुई है कि अगर निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात की जाए तो जब तक ये अपने हिस्से का पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल सप्लाई नहीं करेंगी तब तक किल्लत जो है वो ख़त्म नहीं होगी। नुमान साहब, कोई लग रहा है आने वाले दिनों तक मामला ठीक हो जाएगा, दिखाई दे रही है कोई ऐसी उम्मीद? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पीएसओ का शिप लग गया, बाकी शिप्स भी लगने वाले हैं बाकी निजी मार्केटिंग कंपनीज के, और उम्मीद है कि 16 से 17 तारीख तक इंशाल्लाह ये जो है ना मसला हल हो जाएगा। 16 से 17 जून तक मार्केट ठीक हो जाएगी, शहर में पेट्रोल बेहतरी आ जाएगी, 100% नहीं लेकिन काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, हमें ये बताइए कि कीमतें जो चल रही हैं, किसी तरह का ये भी ज़राए से खबरें मौसूल हो रही हैं कि दबाव डाला जा रहा है कि कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, इनको बढ़ाना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, ये भी बात चली थी पिछले दिनों के जो निजी आपकी जानिब से डिमांड की जा रही है, कंपनीज की जानिब से की जा रही है? कंपनीज की जानिब से डिमांड की जा रही है। जो निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है इन्होंने कहा था कि हमें जो है वो लॉस हो रहा है इसका, क्योंकि कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, क्योंकि कॉस्ट ऐसे निकाली जाती है कि आप बाहर से इंपोर्ट करते हो, फिर वो आप जो है उसकी इन्वेंट्री डालते हो, शिप लगता है, फिर उसके बाद जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन जब पूरे मुल्क में उसको जहाँ जहाँ पे उसके किराए वगैरह डाल के, तो एक टोटल जो है ना कॉस्ट निकाली जाती है, जो पूरे मुल्क यानी कि कराची में भी वही कॉस्ट निकलेगी और लाहौर के लिए भी वही निकलेगी, तो सारी वो कॉस्ट निकाल कर तो फिर आपको बताया जाता है कि आज इस दफ़ा जो है ये समरी बन रही है, ये जो है प्राइस निकलेगी इस मंथ की। तो वो जो है ना उसके ऊपर जो है कंपनीज का एतराज़ था कि इस दफ़ा जो कम हुआ है ना 75 रुपीज़ पर आ गया, तो ये ना करें आप। तो इन्होंने इस पे भी जो है ओगरा ने बात नहीं मानी, तो जिम्मेदारी भी जो है वो ओगरा के ही ऊपर आनी चाहिए कि ओगरा के अंडर है, चेक एंड बैलेंस रखना, इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सारा ओगरा के अंडर आता है, तो ओगरा को चाहिए था कि इस चीज़ के ऊपर तो कंपनीज क्या चाहती हैं, क्या सजेस्ट कर रही हैं कि कितनी कीमत हो जाए तो हम रूटीन के मुताबिक काम करेंगे? कंपनी कह रही थी कि जो लास्ट मंथ थी ना 82 रुपीज़ पर लीटर जो प्राइस थी, आप वही रखें, इस दफ़ा जो है आप ये जो 7 रुपये कम करना चाह रहे हैं ना करें, लेकिन इसके ऊपर उनकी बात नहीं मानेगी, इस वजह से। अब्दुल कादिर, ये अब अंदर की कहानी ये है कि दबाव डालने की कोशिश की जाए। इसमें होता ये था कि ये हम जो है ईद के बाद ये जो है सारे मामलात लाहौर न्यूज़ जो है वो सामने भी लेके आया था कि इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने जो है वो मिली भगत की थी कि जो पेट्रोल की कीमत कम हुई है, अब प्रेशर डेवलप किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जो पेट्रोल की कीमत कम हुई है उसके नुकसानात से बचने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि हम जो है वो सप्लाई ना करें, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कोई भी सरमायादार जो है वो अपना नुकसान या अपनी जो उसका टर्नओवर है उसमें कमी नहीं चाहेगा, लेकिन जो मॉनिटरिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती हैं कि सारा साल पिछले 3 साल से
पेट्रोल की कीमतें जो है वो मुसलसल जो है वो बढ़ रही थी, तब किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया कि अब जो है वो हमारे सारिफ के ऊपर बोझ बढ़ रहा है तो इसको कम किया जाए। अब जब सारिफ को या शहरी को जब सहूलत मिलने की बात आई है तो कहा जा रहा है कि जी 15 दिन ठहर जाएं, 16 दिन ठहर जाएं, कि जो महंगा पेट्रोल हमने खरीदा हुआ है ये हम महंगे दामों ही फरोख्त करें। हालांकि उसके ऐसा बाद नहीं होता नुमान साहब, जो कंपनीज के पास पहले से सस्ता पेट्रोल मौजूद होता है, जब कीमत बढ़ जाती है तो वो कीमत कम पे नहीं सेल करते। इनकी बाइंग जो है वो 3 माह की होती है, तो उस लिहाज से अगर 3 माह पहले वाली देखा जाए ना तो 3 माह पहले तो मेरे ख्याल से कोई $24 पर था। तो तब भी अगर उस दिन के हिसाब से अगर आज की कैलकुलेशन निकालते हैं ना तो तब भी जो है वो इतनी नहीं निकलती है। दूसरी बात आपकी मैं सेकंड करूंगा कि जो 16-17 तारीख की बात हो रही है ना, उसका असल में उसका बैकग्राउंड ये है कि 15 तारीख को इनकी कोशिश थी कि 15 तारीख को हम जो है ना रेट कम करवाएंगे गवर्नमेंट से, जबरदस्ती करवाएंगे जो ऑयल मार्केटिंग। इस टाइम PSO एक तरफ खड़ा है और बाकी जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वो सब एक साइड पे। अब आप ये देखें होगा क्या नुमान साहब, होगा क्या लग रहा है कि प्रेशर डेवलप हो जाएगा, कीमत नहीं प्रेशर डेवलप अभी तक तो ये खबरें आ रही हैं नहीं होता। ठीक, मार्केट बेहतर करा ली जाएगी, मार्केट बेहतर कराई जाएगी। गवर्नमेंट का यही है कोशिश के जो है ना मार्केट, इन्होंने बल्कि स्ट्राइक करने की भी कोशिश की थी फर्स्ट को ना, तो इन्होंने वो भी जो है खत्म करवाई है, यानी कि कामयाब नहीं होने दी। अब इसमें ये सूरत हाल है कि अब ये इस चीज़ का जो है वो जो निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर शहर में 350 पेट्रोल पंप्स हैं और उसमें जो है वो 105 और या 115 तक जो है वो PSO के या पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पेट्रोल पंप्स हैं, बाकी जो है वो जितनी पेट्रोल पंप्स हैं वो निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के हैं, तकरीबन 240 के लगभग। अब वो 240 के जो है वो उसके सारिफ और उसके कस्टमर जो हैं वो कितनी देर तक जो है वो 110 या 115 वाला जो है वो बर्दाश्त करता रहेगा। यही वजह है कि जहाँ पे आप देखते हैं कि PSO का पेट्रोल पंप्स हैं उसके इर्द गिर्द जितने भी निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पेट्रोल पंप हैं वो बंद पड़े हैं। बिल्कुल। और उन पे रश लगा साहब हुआ है। हमें ये भी बता दीजिए, क्योंकि आपको तमाम अंदर के मामलात का भी पता है कि अभी ये 16-17 जून से आपने कहा कि मामलात ठीक हो जाएंगे, उसके बाद जुलाई के महीने में भी मामलात ठीक ही चलेंगे या फिर जुलाई तक कोई और मामलात बीच में डीलिंग हो रही है कि कोई कीमतें बढ़ा दी जाएंगी? फिर जुलाई में बिल्कुल अभी तक ये सुनने में आ रहा है कि जो इनकी कोशिश थी ये 15 को करवाने की, वो गवर्नमेंट के साथ इनकी ये सेटलमेंट चल रही है कि वो फर्स्ट को गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस इंक्रीज करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब्दुल कादिर मदनी आपका भी बहुत शुक्रिया। और पेट्रोल इंतहाई अहम मामला और आखिरकार यही कहानी सामने आती है कि प्रेशर ग्रुप्स प्रेशर डेवलप करने के लिए इस तरह की सूरत हाल मार्केट में क्रिएट करते हैं ताकि गवर्नमेंट इदारों को कंट्रोल किया जाए और आवाम तक सहूलत ना पहुंचाई जा सके। मुझे आपने इजाजत देनी है, इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात हो। अल्लाह के बाद।